हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका ALP CPT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है आज से 15 दिन बाद। तो हम लोग अपना जो पार्ट ए है आपका, जो आपका मेरिट बनाएगा, जिसमें जो आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके लिए हम लोग 15 दिन 15 मैराथन कर रहे हैं। और हम लोग का ये सिलेबस काफ़ी ईजिली हो भी रहा है। ये देखिए आपका सिलेबस है, जिसमें आपका लीवर एंड सिंपल मशीन हो चुका है, हीट एंड टेम्परेचर हो चुका है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ है। और ये केवल हुआ नहीं है, आपका थ्योरी भी हुआ है और MCQ भी हुआ है। अगर मैं MCQ का बात करता हूँ तो जितना भी अभी तक रेलवे ने पूछा है वो सारा का सारा करवाया गया है। आज का आपका टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में मैं आपको सारा थ्योरी भी करवाऊंगा और सारा का सारा MCQ भी करवाऊंगा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये आपको फ्री में 5 नंबर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आपका 5 का 5 नंबर चला जाएगा। तो इस टॉपिक को तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका भी इस बार ALP में सिलेक्शन होगा, वो पक्का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक यही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप 1 घंटा दे दीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी भी करवा दूंगा और साथ में जितना भी रेलवे ने पूछा है वो सारा का सारा आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा, PYQ, ठीक है। आपका ये काफ़ी अच्छा सिलेबस है। और ये देखिए आपका शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स को इसलिए तैयार किया जा रहा है, देखिए आप कहीं से भी पढ़े हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये शॉर्ट नोट्स रहता है तो जब आप एग्ज़ाम टाइम देने जाओगे, एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, ठीक है, आपको ही पता है रेलवे आपका सेंटर दूर दे देता है, कभी पास में देता है, आप बस पे रहोगे, ट्रेन पे रहोगे, एग्ज़ाम सेंटर के पास रहोगे। तो आपके पास अगर नोट्स रहता है, आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स रहता है मुश्किल से 40-50 पेज का, तो आपके पास ये हेल्प होगा ना, आप जल्दी जल्दी रिविजन कर लोगे, ठीक है। आपके पास 3 से 4 घंटा में पूरा का पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका रिवीजन हो जाएगा। यानी आपका 50 मार्क्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन क्या होता है, किसी भी सक्सेस का की होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ आपको फॉर्मूला बुक भी मिलेगा, फॉर्मूला का PDF मिलेगा फ्री, जिसमें क्या होगा 4 से 5 पेज में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जितना भी फॉर्मूला है, चाहे सिंपल लीवर मशीन का हो, चाहे हीट एंड टेम्परेचर का हो, चाहे आपका वर्क पावर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सारा का सारा वो उस PDF में रहेगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी फॉर्मूला भी रिवीजन कर जाओ। जो कि होता है ना कि आप फॉर्मूला भूल जाते हो, तो वो भी कॉन्सेप्ट को हमने दूर कर दिया, आप कोई भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। ये देखिए आपका ये ऑल 50 चैप्टर कवर का ये क्या है, आपका PDF है, जिसमें आपको फॉर्मूला सीट फ्री मिलेगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे। इस पर आप मैसेज कर देना और इसका कॉस्ट होगा 139, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका एक चीज़ है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है और डेली डे बाय डे इसमें नोट्स को क्या कर दिया जा रहा है, डाला जा रहा है। जैसे अभी आपका देखिए कौन कौन सा नोट्स अवेलेबल हो चुका है। तो देखिए आपका लीवर एंड सिंपल मशीन आपका अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। फिर आपका देखिए हीट एंड टेम्परेचर का नोट्स को डाल दिया गया है। देखिए काफ़ी अच्छा नोट्स है, एक एक टॉपिक लिया गया है। मैराथन का मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन हमने कुछ भी स्किप नहीं किया। कोई भी बच्चा अगर पॉइंट आउट करके बोल देगा कि हाँ सर आपने ये टॉपिक स्किप किया था, हम उसको नोट्स फ्री में दे देंगे। लेकिन एक भी टॉपिक को हमने स्किप नहीं किया, जो भी आपका सिलेबस है वो हमने किया है। ये देखिए आपका इन्वायरमेंट का काफ़ी शानदार नोट्स बन रहा है। ये देख रहे हैं आप, हमने इसमें इमेज वगैरह सब कुछ ऐड किया है, ताकि आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का भी हो चुका है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का भी हो चुका है। यानी आपका 5 टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसमें नोट्स डे बाय डे डाला जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। और हम लोग अपना 5 मार्क्स को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ID पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ID है कोसी की आस 2024, इस पर आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम से संबंधित, रेलवे के एग्जाम से संबंधित कोई भी बुक चाहिए तो आपको यहाँ पे बुक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। काफ़ी इजी टॉपिक है, मतलब आप 5 मार्क्स पक्के कर सकते हो इस टॉपिक से। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सेफ्टी साइन क्या होता है। देखिए सेफ्टी साइन जो होता है एक तरह का आपका सिंबल होता है, एक तरह का आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, किस फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। इसी को हम लोग सेफ्टी साइन के कैटेगरी में रखते हैं। जो आपका सेफ्टी साइन होता है इसका हिंदी में मतलब होता है सुरक्षा चिन्ह। जैसे कि मान के चलो आप गए मंदिर में आपको लेना था सेल्फी, लेकिन आपने वहाँ पे सेल्फी नहीं ले पाया, क्योंकि आपने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक साइन लगा
लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टेक पिक्चर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे फोटो नहीं ले सकते हो, राइट। तो आपको कैसे पता चला कि आपने किसी ने आपको बोला आके कि आपको फोटो नहीं लेना है? नहीं, क्योंकि आपने सिंबल देखा, आपके दिमाग में खुद समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको फोटो लेंगे तो हमको पनिशमेंट मिल सकता है, पुलिस हमको उठा के लेके जा सकती है, फाइन कर सकती हो। तो इस टाइप के साइन को आपको बोला जाता है प्रोहिबिटिव साइन। प्रोहिबिटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि आपको रोका जा रहा है, यहाँ पे ये काम नहीं करना है। जैसे बहुत जगह मेट्रो में चढ़ोगे तो वहाँ रहता है कि स्मोकिंग आपको नहीं करना है, राइट। तो ये इस टाइप के साइंस को हम लोग सेफ्टी साइन के अंडर रखते हैं। अब बात करते हैं जो आपका सेफ्टी साइंस होता है दोस्तों, वो आपका टोटल 4 टाइप का होता है। एक होता है मैंडेटरी साइन, एक होता है प्रोहिबिटिव साइन, एक होता है आपका इनफॉर्मल साइन और एक होता है वार्निंग साइन, ठीक है। सेफ्टी साइन 4 टाइप का, मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव, इनफॉर्मल और वार्निंग। तो अब हम लोग पहला पढ़ते हैं मैंडेटरी साइन। देखिए ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो आपका ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सारा जो है ना, ये वाला, ये है आपका मैंडेटरी साइन, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यही है आपका मैंडेटरी साइन, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं मैंडेटरी साइन के बारे में कि मैंडेटरी साइन क्या होता है। देखिए मैंडेटरी साइन जो होता है वो वर्कर्स के लिए होता है। मैंडेटरी साइन किसके लिए होता है? वर्कर्स के लिए होता है, जो लोग किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी प्लेस पे काम कर रहे होते हैं कि आपको काम करने से पहले ये चीज़ तो करना ही करना है, ठीक है। जो आपका मैंडेटरी साइन होता है, आपका पहला क्वेश्चन तैयार होता है कि जो आपका मैंडेटरी साइन होता है उसका बैकग्राउंड कैसा होता है। आपसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि जो आपका मैंडेटरी साइन होता है उसका बैकग्राउंड कैसा होता है। तो आप बोलोगे कि देखो सर, जो मैंडेटरी साइन होता है उसका जो आपका बैकग्राउंड होता है, जो उसका बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है। तो आप बोलोगे कि उसका बैकग्राउंड हमारा ब्लू होता है। कैसा होता है? तो बैकग्राउंड जो होता है हमारा ब्लू होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो आपका सिंबल बना हुआ होता है वो कैसा होता है? तो जो सिंबल बना होता है दोस्तों वो आपका वाइट में बना हुआ होता है। समझ में आ गया? देखिए ये इसका क्या है, बैकग्राउंड है और इसके अंदर ये बना हुआ है शूज का साइन। इसका मतलब हुआ कि जो भी वर्कर है वो इसको देख के समझ जाएगा कि हमको आगे शूज पहन के ही जाना है, ठीक है। जैसे इस बंदे ने यहाँ पे माइक्रोफोन लगा के रखा हुआ है, इसका मतलब ये जहाँ पे काम करता होगा उस मशीन से क्या आता होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता होगा। इसलिए वहाँ पे कंपनी ने पहले से ही बोल के रखा है कि आपको यहाँ पे काम करने आने से पहले आपको कान में क्या लगा के आना है, हेडफोन लगा के आना है, ठीक है, ताकि आपका कान खराब ना हो जाए मशीन की आवाज़ से, आप इरिटेट ना हो, ठीक है। आप देखते होंगे जब आप MRI करवाने के लिए जाते होंगे तो आपके कान में एक मशीन लगा दिया जाता है, मतलब लाइक हेडफोन लगा दिया जाता है, ठीक है, या कान में आपके रुई डाल दिया जाता है ताकि आप उस मशीन के आवाज़ से आप इरिटेट ना हो, ठीक है। तो आप समझ गए जो आपका मैंडेटरी साइन होता है उसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है, तो ब्लू कलर का होता है और उसके अंदर जो सिंबल बना हुआ होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो आपका पहला साइन कंप्लीट हो गया। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ जो आपका मैंडेटरी साइन होता है उसका बैकग्राउंड किस कलर का, तो आप बोलोगे ब्लू। उसके अंदर जो सिंबल बना हुआ होता है वो किस कलर का, वाइट। मैंडेटरी साइन का काम क्या होता है, तो मैंडेटरी साइन का काम ये होता है कि आपको ये 100% करना ही करना है, बिना इसके आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो, ठीक है। दूसरा सिंबल जो है आपका ये रेड वाला, ये होता है आपका प्रोहिबिटिव साइन। ये आपका कौन सा साइन होता है, प्रोहिबिटिव साइन। इसका मतलब होता है कि ये काम आप यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। ये कौन सा साइन होता है, ये हो गया आपका प्रोहिबिटिव साइन। प्रोहिबिटिव साइन के बारे में हम बात कुछ करते हैं, ठीक है। तो आपसे पहला ही सवाल यहाँ से तैयार होता है कि जो आपका प्रोहिबिटिव साइन होता है उसका आपका बैकग्राउंड क्या होता है। प्रोहिबिटिव साइन का जो आपका बैकग्राउंड होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपको बोलना है कि जो प्रोहिबिटिव साइन होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है, सबसे पहला बात, जो प्रोहिबिटिव साइन होता है वो आपका एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। उस सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, आपका इस टाइप से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है। और ये क्रॉस लाइन जो ड्रॉ होता है ये किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो जो आपका बैकग्राउंड बाहर से जो दिख रहा है वो कैसा हो, जो सर्कल के बाहर दिख रहा है आउटर, ये आपका किस कलर का दिखेगा, तो रेड कलर का दिखेगा। किस कलर का दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। जो बैकग्राउंड होता है दोस्तों, जो आपका बैकग्राउंड है वो कैसा दिख रहा है, तो बैकग्राउंड का अगर हम बात करें तो वो वाइट होता है। जो आपका बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, प्रोहिबिटिव साइन में वो आपका वाइट होता है, ठीक है। और जिससे हम लोग क्रॉस लगा रहे हैं, ये जो क्रॉस लगा रहे हैं दोस्तों, ये जो क्रॉस लगा रहे हैं ये किस कलर का होता है, तो ये आपका रेड कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, आपका रेड कलर का होता है, ठीक है। और जो आप काम करने के लिए मना कर रहे हो, जो आप काम करने के लिए मना कर रहे हो वो आपका किस कलर का होता है, तो वो आपका ब्लैक कलर का होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि आपको स्मोक नहीं करना है, तो स्मोक नहीं करना है ये किस कलर का आपको दिख रहा है, तो ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो समझ में आ गया। आपसे यही पूछेगा कि बताओ जो आपका प्रोहिबिटिव साइन होता है उसमें जो आपको नहीं करना है, जैसे आपको ये लगाना है कि ये बंदा यहाँ पे स्मोक नहीं करेगा, तो स्मोक नहीं करना है तो वो सिंबल आपका किस कलर में हो गया, ब्लैक कलर में हो गया। जो आपका बैकग्राउंड है ये किस कलर में हो जाएगा, व्हाइट कलर में हो जाएगा, ठीक है।
और जो इसका बाहर वाला बाउंड्री है वो किस कलर में हो जाएगा, तो आपका रेड कलर में हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रोहिबिटिव साइन। प्रोहिबिटिव साइन वही होता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आप जैसे रहता है ना मेट्रो में, आप कोई भी फ्लेमेबल सामान नहीं लेके जा सकते हो, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग इस वाले का। ये जो आपका ब्लू वाला दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल साइन। जो आपका ये ब्लू वाला दिख रहा है ये आपका क्या होता है, इनफॉर्मल साइन हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल साइन, सॉरी, इन्फॉर्मेशनल साइन हम लोग इसको बोलते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है कि इन्फॉर्मेशन साइन का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। तो देखिए जो आपका इन्फॉर्मल साइन होता है इसका हम लोग यूज़ करते हैं, हमको किसी को अगर इन्फॉर्मेशन देना हो तो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये प्लस, इसका मतलब इसको देखते ही कोई क्या समझ जाएगा कि आगे हमारा क्या है, हॉस्पिटल है, राइट। इसका मतलब आपको डायरेक्ट समझ जाओगे कि आगे आपको राइट टर्न जाना है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया आपको। जो आपका इन्फॉर्मल साइन, इन्फॉर्मेशनल साइन होता है ये आपको बहुत ही हेल्प करता है। आप रोड वगैरह पे देखते होगे, ठीक है, इस टाइप से लगा हुआ रहता है। इतने दूर पे आपका पीसीओ है, टेलीफोन स्टैंड है, इस टाइप से आगे आपका पुलिस स्टेशन है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। तो पहला सवाल यहाँ से आपका तैयार होता है कि जो इन्फॉर्मेशनल साइन होता है वो उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो हमेशा याद रखिए जो आपका इन्फॉर्मेशनल साइन होता है वो या तो आपका रेक्टेंगुलर होगा, या तो आपका रेक्टेंगुलर होगा, या तो आपका स्क्वायर होगा। इन्फॉर्मेशनल साइन जो होता है या तो आपका रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा। समझ में आ गया। इन्फॉर्मेशनल साइन का जो क्या होता है, आकार होता है, शेप होता है, वो कैसा होता है, या तो आपका रेक्टेंगुलर होगा या आपका स्क्वायर होगा। तो इन्फॉर्मेशनल साइन का जो आपका बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है दोस्तों, तो ये आपका ग्रीन कलर का होता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जो इन्फॉर्मेशनल साइन होता है उसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है, तो इसका बैकग्राउंड जो होता है आपका ग्रीन कलर का होता है। इतना बात समझ में आ गया। और जो आपका सिंबल इसके अंदर बना हुआ होता है, जो आपको बोला जाता है कि पुलिस स्टेशन इतना दूर है, हॉस्पिटल इतना दूर है, वो किस कलर का होता है आपका, तो वाइट कलर का होता है। और इसका शेप कैसा होता है, या तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो ये बैकग्राउंड है ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। और इसके अंदर जो ये सिंबल बना हुआ है ये किस कलर का है आपका, तो वाइट कलर का है। तो समझ में आ गया इन्फॉर्मेशनल साइन। और शेप देख लीजिए कैसा है आपका, स्क्वायर के टाइप का है। तो जो आपका इन्फॉर्मेशनल साइन होता है उसका शेप आपका या तो रेक्टेंगुलर होगा या आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, तो इसका बैकग्राउंड आपका ग्रीन कलर का होता है। इसका सिंबल किस कलर का होता है, तो वाइट कलर का होता है। समझ में आ गया आपको। तो देखिए अब हमारा चौथा साइन जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्निंग साइन बोलते हैं, ठीक है। जो आपका वार्निंग साइन होता है इसका क्या काम होता है, तो वार्निंग साइन जो होता है किसी भी डेंजर चीज़ से आपको क्या करता है, वार्न करता है, ठीक है। जो आपका वार्निंग साइन होता है इसका अगर आपसे पूछे कि वार्निंग साइन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे, इसका शेप जो होता है वो आपका ट्रायंगल होता है। कैसा होता है, तो चलिए हम अपने लास्ट सिंबल का बात करते हैं। जो आपका लास्ट सिंबल है वो क्या है, आपका वार्निंग साइन। क्या होता है आपका लास्ट सिंबल, वार्निंग साइन। जो आपका वार्निंग साइन होता है आपको किसी भी खतरे से वार्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो वार्निंग साइन होता है इसका जो आपका शेप होता है वो कैसा होता है दोस्तों, तो वो आपका ट्रायंगल का शेप होता है। कैसा होता है, ट्रायंगल का शेप होता है। अगर इसके बैकग्राउंड का बात कीजिएगा तो इसका जो आपका बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, तो वह येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और इसके अंदर जो हम लोग सिंबल ड्रॉ करते हैं वो कैसा होता है, तो वो आपका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है आपका येलो कलर का है। और इसके अंदर जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब क्या हो गया आपका, वह ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो वार्निंग साइन आपको खतरा से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। शेप इसका ट्रायंगल होता है, बैकग्राउंड येलो होता है और सिंबल इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो आपका ब्लैक होता है। फटाफट रिवीजन देखिए, जो आपका मैंडेटरी साइन होता है, जो आपका क्या होता है, मैंडेटरी साइन होता है। ये क्या होता है, जो आपका मैंडेटरी साइन होता है ये आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको 100% ये तो करके आना ही पड़ेगा। ये आपका क्या है, मैंडेटरी साइन होता है। इसका बैकग्राउंड आपका ब्लू होता है और इसके अंदर जो सिंबल बना हुआ होता है वो आपका वाइट कलर का होता है, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड नंबर का सिंबल, ये होता है आपका जो ये वाला दिख रहा है ये आपका प्रोहिबिटिव साइन है। प्रोहिबिटिव साइन का जो आपका बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। और जो काम आपको नहीं करना है उसको हम लोग ब्लैक से बनाते हैं। और जो क्रॉस वाला होता है वो आपका किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। जो आपका ये दिख रहा है
थर्ड वाला ये आपका कौन सा है, तो ये आपका इंफॉर्मेशनल साइन होता है। इसका शेप आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होगा, इसका बैकग्राउंड ग्रीन होता है और इसका सिंबल जो होता है वो हम लोग वाइट में बनाते हैं। जो आपका चौथा दिख रहा है ये आपका वार्निंग साइन होता है, इसका शेप आपका ट्रायंगल होता है, इसका बैकग्राउंड येलो होता है और इसका सिंबल कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। मैंडेटरी साइन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जो काम आपको करना ही है, फैक्ट्री वगैरह में हम लोग मैंडेटरी साइन यूज़ करते हैं। जैसे आपको हेलमेट पहन के आना है, पीपीई किट पहन के आना है, आपको ग्लव्स लगाना ही है, ठीक है। प्रोहिबिटिव साइन हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जो आपका पब्लिक प्लेसेस होता है, कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, आपको पिक्चर नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोहिबिटिव साइन हो गया। इनफॉर्मल साइन हम लोग पब्लिक प्लेसेस में करते हैं ताकि हम लोग किसी को भी क्या कर सकें, गाइड कर सके कि हॉस्पिटल यहाँ से इतना दूर वगैरह है। वार्निंग साइन जहाँ पे भी डेंजर वाला चीज़ रहता है, जैसे आप वैष्णो देवी जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप चलते रहोगे तो आपको वहाँ पे लिखा रहता है यहाँ पे ना बैठें, क्योंकि ऊपर से क्या हो सकता है, स्टोन गिर सकता है, पहाड़ टूट के गिर सकता है, भूस्खलन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो आपका वार्निंग साइन होता है। तो मैंने आपको सारा सेफ्टी साइन करवा दिया। अब बात करते हैं फायर का, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फायर होता है इसको जो हमारा फायर्स होता है इसको हमने टाइप्स ऑफ बहुत सारे टाइप का हमारा फायर होता है, ठीक है। आग लगने का बहुत सारा कारण होता है, इसी वजह से हमने फायर को क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है। क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो देखिए जो आपका फायर होता है उसको हमने कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन किया है, तो उसको हमने टोटल 5 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास ए फायर, दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्लास बी फायर, तीसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्लास सी फायर, चौथे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्लास डी फायर और पाँचवें पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्लास के फायर, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका क्लास ए फायर होता है दोस्तों, जो आपका क्लास ए फायर होता है वो क्यों लगता है, तो ये लगता है आपको वुड की वजह से, पेपर की वजह से, क्लोथ की वजह से, प्लास्टिक की वजह से, रबर की वजह से, ठीक है। जो आपका क्लास ए फायर होता है दोस्तों ये लकड़ी की वजह से, कागज़ की वजह से, कपड़ा की वजह से, प्लास्टिक की वजह से, रबर की वजह से। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ लकड़ी से लगने वाला जो फायर होता है वो कौन सा फायर होता है, किस कैटेगरी में आता है, तो आप बोलोगे क्लास ए फायर। पेपर से लगने वाला जो फायर होता है वो कौन से कैटेगरी में आता है, तो आप क्या बोलोगे, क्लास ए फायर। आपसे पूछेगा कपड़ा से जो फायर लगता है वो कौन सा फायर होता है, तो आपका क्लास ए फायर। फायर को हमने 5 कैटेगरी में बांटा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के, ठीक है। तो याद हो गया क्लास ए फायर जो होता है आपका लकड़ी से लगता है, क्लास ए फायर ही आपका पेपर से लगता है। लकड़ी, पेपर, कपड़ा, प्लास्टिक, रबर से जो फायर लगता है उसको हम लोग क्लास ए फायर बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लास बी फायर से। तो आप कैसे याद रखोगे, क्लास बी फायर जो होता है आपका जितना भी ऑयल होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इन सब से जो फायर लगता है वो आपका क्लास बी फायर होता है। जो आपका क्लास बी फायर होता है ये आपका किस किस चीज़ से लगता है, तो जो आपका हो गया ना, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो हो गया, केरोसिन ऑयल वगैरह हो गया, उससे आपका क्लास बी फायर होता है, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इससे जो आग लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास बी फायर। क्लास सी फायर क्या होता है, तो क्लास सी फायर वह होता है दोस्तों जो आपका जनरली किस चीज़ से लगता है, तो क्लास बी फायर, क्लास सी फायर जो होता है जनरली ये आपका इलेक्ट्रिकल पैनल से लगता है। इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मोटर वगैरह से जो लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास सी फायर। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, जो आपके घर में एलपीजी गैस होता है वो भी आपका क्लास सी के अंदर आता है। यहाँ पे जो ये कुकिंग गैस इन्होंने डाल रखा है ये गलत है, ठीक है, कुकिंग गैस यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा एलपीजी, यहाँ पे ही होता है, ठीक है। जो आपके घर में जो आप एलपीजी यूज़ करते हैं वो आपका यहीं पे होता है, ठीक है। एलपीजी गैस हो गया। तो क्लास सी फायर में जो आग लगता है वो किसकी वजह से लगता है, एलपीजी की वजह से लगता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह की वजह से लगता है। क्लास डी का जो फायर होता है दोस्तों ये आपका मेटल की वजह से लगता है। किसकी वजह से लगता है, क्लास डी का जो फायर होता है आपका ये मेटल की वजह से लगता है, ठीक है। कौन कौन सा मेटल, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, इन मेटल की वजह से जो आग लगेगा वो आपका क्लास डी हो जाएगा, ठीक है। और क्लास के जो होता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल और एनिमल फैट की वजह से लगता है। समराइज करते हैं, जो आपका क्लास ए वाला होता है, जो आपका क्लास ए फायर होता है वो कैसे लगता है, तो देखिए मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। क्लास ए फायर जो होता है दोस्तों ये आपका वुड की वजह से लग सकता है, ठीक है। ये आपका किसकी वजह से लग सकता है, ये आपका पेपर की वजह से लग सकता है, ठीक है। क्लास बी फायर कैसे लगेगा, तो ऑलरेडी बताया, क्लास बी फायर जो होगा आपका डीजल की वजह से लग सकता है, पेट्रोल की वजह से लग सकता है। किसकी वजह से लगेगा, डीजल की वजह से लगेगा, पेट्रोल की वजह से लगेगा,
डीजल की वजह से, पेट्रोल की वजह से, ठीक है। जो आपका क्लास सी फायर होता है ये किसकी वजह से लग सकता है, तो ये आपका एलपीजी की वजह से लग सकता है, ठीक है। और आपका कैसे लग जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से, यार पेंसिल चलो तुम, ये आपका इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से लग सकता है, ठीक है। और क्लास डी फायर जो होगा ये कैसे लगेगा, तो ये आपका सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, पोटेशियम वगैरह की वजह से जो लगता है आपका वो क्लास डी फायर होता है, ठीक है। और क्लास सी फायर जो होता है ये आपका कुकिंग ऑयल की वजह से लगता है, ठीक है। अब बात आता है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बुझाएंगे कैसे। आग तो लग गया, आग तो हमने लगाने के लिए लगा दिया, लेकिन अब इसको हमको बुझाना भी तो पड़ेगा। तो देखिए अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जो क्लास ए फायर होता है, वुड पेपर से लगने वाला जो आग होता है, उसको बुझाने के लिए हम लोग किस टाइप का क्या यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो आपका क्लास ए से लगने वाला आग होता है उसको बुझाने के लिए हम लोग हमेशा वाटर का यूज़ करते हैं। क्लास ए से जो भी फायर लगता है उसको बुझाने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लास बी से जो भी आपका लगता है, क्लास बी से जो भी आपका आग लगता है उसको बुझाने के लिए हम लोग किस टाइप का यूज़ करते हैं, तो उसको बुझाने के लिए हम लोग फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लास बी टाइप का जो भी आग होता है उसको बुझाने के लिए हम लोग फोम टाइप का यूज़ करते हैं। क्लास ए टाइप का जो भी आग होता है उसको वाटर से करते हैं, ठीक है। मतलब डीजल पेट्रोल से जो आग लगेगा तो आप उस पर पानी नहीं डालोगे, आप उस पर क्या डालोगे, आप उस पर फोम डालोगे, ठीक है। क्लास सी का जो आपका फायर होता है दोस्तों, जो आपका एलपीजी इलेक्ट्रिकल फायर वगैरह की वजह से लगता है दोस्तों, इसको अगर आपको बुझाना हो तो आप क्या करोगे, इसको अगर आपको बुझाना हो तो आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे CO2, क्या कर सकते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग इलेक्ट्रिकल फायर में यूज कर सकते हो। किस में यूज कर सकते हो आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CCl4, क्या बोलते हैं, CCl4, और इसी को हम लोग बोल देते हैं हेलोएन टाइप, क्या बोल देते हैं, हेलोएन टाइप, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल फायर होता है उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, तो सबसे बेस्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड या आपका हेलोएन टाइप या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो LPG इलेक्ट्रिकल फायर से जो आग लगेगा उसको बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोएन टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लास डी से जो फायर होता है, क्लास डी से फायर मतलब अगर कोई मेटल की वजह से जो फायर लग रहा है उसको बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कुकिंग ऑयल वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्लास ए के फायर को बुझाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो वाटर का यूज़ करते हैं। क्लास बी का फायर डीजल पेट्रोल से जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए तो हम लोग फोम टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लास सी फायर जैसे LPG इलेक्ट्रिकल फायर से जो आपका आग लगता है उसको बुझाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, CCl4, हेलोएन टाइप। सबसे बढ़िया क्या रहेगा, तो हेलोएन टाइप। उससे बढ़िया क्या रहेगा, तो CCl4। उससे बढ़िया क्या रहेगा, तो आपका CO2 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। और जो आपका CO2 होता है इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर के लिए करते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। फिर बात करते हैं जो आपका क्लास डी का फायर होता है, जैसे जो मेटल की वजह से जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं, और क्लास सी फायर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका फायर ख़त्म हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फायर से जो आग होता है उसका कैटेगरी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी क्या होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका हेलोएन टाइप होता है ये बहुत ही अच्छा होता है और इसका यूज़ हम लोग किसी टाइप में कर सकते हैं, मतलब सॉरी CCl4 का जो यूज़ है वो हम लोग किसी भी फायर को बुझाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। इस टाइप ऑफ फायर में हम लोग CCl4 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन का। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखिए जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो आपका 4 टाइप का होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो घायल हो गया, वो सांस नहीं ले पा रहा है, वो क्या नहीं ले पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो हमारे पास कितना ऑप्शन है कि हम लोग उसको सांस दे सकते हैं। तो हमारा एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वेस्टर मेथड, एक मेथड को हम लोग बोलते हैं सेफर मेथड, एक मेथड को हम लोग बोलते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, और एक को हम लोग बोलते हैं थ्रू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति खुद से सांस नहीं ले पा रहा है तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है जिससे हम उसको सांस दे सकते हैं। पहला सिल्वेस्टर मेथड, दूसरा सेफर मेथड, तीसरा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और चौथा आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो आपका पहला मेथड है ये आपका होता है सिल्वेस्टर मेथड, ठीक है। सिल्वेस्टर मेथड कैसे होता है, तो देखिए इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के यहाँ पे सीने में क्या हो, जो आपका सीना होता है, चेस्ट वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे क्या पड़ गया हो, छाला
पड़ गया हो या वो घायल हो गया हो। तो हम उसको कैसे लिटा देंगे? अगर हम उसको उल्टा लिटा देंगे तो उसका घाव तो और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। तो सिल्वेस्टर मेथड का प्रयोग तब हम करते हैं जब उस व्यक्ति के छाती पे, उसके पेट वाले एरिया में क्या हो जाता है, छाला वगैरह पड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पीठ के बल लिटा देते हैं। कैसे लिटा देते हैं? पीठ के बल लिटा देते हैं। तो पीठ के बल लिटा देने के बाद जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड क्या है? तो ये आपका एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति, उसका जो छाती वाला पोर्शन होता है वो आपका, उस पर छाला वगैरह पड़ जाता है, तो हम लोग उस व्यक्ति को क्या करते हैं, लिटा देते हैं पीठ के बल, और इस मेथड को ही हम लोग सिल्वेस्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका सिल्वेस्टर मेथड होता है ये कैसा मेथड होता है? तो बैक साइड मेथड होता है। इसी को हम लोग बैक साइड मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसमें हम पीड़ित व्यक्ति को बैक साइड लेटा देते हैं? तो आप क्या बोलोगे? सिल्वेस्टर मेथड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटा देते हैं? तो पीठ के बल जिस मेथड में हम लोग लिटाते हैं उसी को हम लोग सिल्वेस्टर मेथड बोल देते हैं। ठीक है, और इस मेथड में क्यों हम लोग पीठ के बल लिटाते हैं? क्योंकि पीड़ित व्यक्ति का जो छाती है उस पर क्या हो चुका होता है, घाव हो चुका होता है। दूसरा मेथड जो होता है ये सेफर मेथड होता है। सेफर मेथड में क्या होता है दोस्तों, अब उस व्यक्ति का जो पीठ है वो घायल है, जो उसका पीठ है वो पूरा घायल है। ठीक है, पीठ अगर घायल है तो हम उसको क्या करते हैं, छाती के बल लिटा देते हैं। कैसे लिटा देते हैं? छाती के बल लिटा देते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेफर मेथड। जो आपका सेफर मेथड होता है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति उसको हम लोग सुला देते हैं। कैसे सुला देते हैं? तो चेस्ट के बल सुला देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो पीठ है उस पर क्या हो चुका है, छाला हो चुका है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग उस पीड़ित व्यक्ति को क्या करते हैं, छाती के बल लेटा देते हैं। तो छाती के बल अगर हम लोग लेटा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेफर मेथड हो जाता है। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। देखिए, जो आपका सेफर मेथड होता है इसको हम लोग सेफ मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका सेफर मेथड होता है इसमें क्या है, इसमें आपका पीठ जो है ये आपका ख़राब हो चुका है, लेकिन जो आपका हर्ट है वो सेफ है। अगर आपका दिल सेफ तो सब कुछ सेफ, अगर आपका दिल सेफ तो सब कुछ सेफ। ठीक है, तो आपका जो सेफर मेथड होता है इसमें क्या होता है कि जो आपका दिल है वो क्या है, सेफ है। इसी वजह से हम लोग दिल के बल लिटा रहे हैं। दिल हमारा अगर ख़राब होता, दिल के ऊपर भी छाला पड़ा हुआ होता, हमारे छाती के ऊपर भी अगर छाला पड़ा होता, तो हम तो इस मेथड से हम लोग इस टाइप से लिटा ही नहीं पाते व्यक्ति को। ठीक है, तो हमारा दिल क्या है, यहाँ पे सेफ है। इसी वजह से इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सेफर मेथड। तो कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब भी बोलेगा कि हम पीड़ित व्यक्ति को छाती के बल लिटाएं तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, वह बात ये होगा कि मेरा दिल क्या है, सेफ है। इस वजह से ये कैसा मेथड है, सेफर मेथड है। दिल सेफ तो सब कुछ सेफ। ठीक है, बात करेंगे सिल्वेस्टर मेथड का, तो अगर जिसमें हम पीठ के बल लिटा देते हैं तो उसी को हम लोग सिल्वेस्टर मेथड बोल देते हैं। ठीक है, तो 2 मेथड आपका कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं आपका माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। जो आपका माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होता है, अगर आपका ये दोनों मेथड काम नहीं किया तो इसी को हम लोग बोलते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पीड़ित व्यक्ति के मुंह से उसको सांस देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लेबर्ड मेथड भी बोलते हैं। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर्ड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। इस बात में जो ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें हम लोग 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से हम लोग इसको दोहराते रहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से हम लोग उस व्यक्ति को हवा भरते रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, और ये हो जाता है आपका लेबर्ड मेथड। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया। आपसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई लड़की है, अगर कोई फीमेल है और उसको आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, क्या देना है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, तो क्या आप उसको डायरेक्ट आप दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते हो। आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको एक पाइप यूज़ करना पड़ेगा, और इस पाइप के माध्यम से ही आप किसी फीमेल को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हो। डायरेक्ट जिस टाइप से ये है इस टाइप से आप नहीं दे सकते हो, आपको एक पाइप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये मेथड भी समझ में आ गया। अगर ये सारा मेथड भी आपको नहीं काम करना है तो फिर आपका कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उसको दे सकते हो। तो आपके पास कितना मेथड हो गया रेस्पिरेशन का? टोटल आपका 4 मेथड हो गया। पहला आपका कौन सा, सिल्वेस्टर मेथड, इसमें हम लोग पीठ के बल पीड़ित व्यक्ति को लेटाते हैं। सेफर मेथड में हम लोग छाती के बल लेटाते हैं। ठीक है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में हम लोग मुंह से देते हैं 10 से 12 बार। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अगर ये सारा काम नहीं कर रहा है तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है, और आपका इस टॉपिक का लास्ट ये हो गया आपका क्या,
पीपीई इक्विपमेंट, ठीक है। तो देखिए जो आपका पीपीई इक्विपमेंट है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछेगा पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा पूरा बॉडी क्या हो जाए, कवर हो जाए, पूरा बॉडी क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे देखिए आपने यहाँ पे हेलमेट लगा लिया है, ठीक है, इसको आपका सेफ्टी हेलमेट, इससे आपका सर बचा हुआ रहेगा। यहाँ आपने क्या लगा लिया है, ग्लास लगा लिया है जिससे आपका आँख प्रोटेक्टेड रहेगा। ये आपने यहाँ पे मास्क लगा लिया है, इससे आपका रेस्पिरेटरी एलिमेंट कोई भी तरह का आपका डस्ट वगैरह नहीं जाएगा, कोई हार्मफुल केमिकल वगैरह नहीं जाएगा। यहाँ पे आपने सेफ्टी ग्लव लगा लिया है ताकि आपका हैंड में कोई तरह का इंजरी ना हो। यहाँ पे आपने सेफ्टी शूज़ पहन लिया है ताकि आपका कोई कील वगैरह आपका नहीं धंसे। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव क्लोथ होता है, जिससे क्या होता है अगर मान के चलिए लाइट आपके ऊपर पड़ेगा तो जो दूर से कुछ गाड़ी वगैरह जैसे ट्रेन वगैरह आ रहा होगा तो आपका वो चमचम करेगा, तो मतलब क्या होता है आपको कोई भी हार्म नहीं होगा। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो आप समझ ही गए। सर पे लगाओगे तो आपका सेफ्टी हेलमेट, आँख में लगाओगे तो ईयर प्रोटेक्शन, ठीक है, नाक में लगाओगे तो रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट, और अगर हाथ में लगाओगे तो सेफ्टी ग्लव्स, पैर में लगाओगे तो सेफ्टी शूज़, ये आपका रिफ्लेक्टिंग क्लोथ हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही कह रहा है यू ओनली हैव वन बॉडी, इसी वजह से हम लोग को पीपीई किट का यूज़ करना चाहिए। अब जल्दी से रिवीजन, ठीक है। तो देखिए जो आपका प्रोहिबिटिव साइन होता है, इसका जो आपका बॉर्डर होता था वो कैसा होता था, तो जो प्रोहिबिटिव साइन होता था इसका जो बॉर्डर होता था वो रेड कलर का होता था, याद रखिएगा। प्रोहिबिटिव साइन जो था इसका बॉर्डर जो होता था वो रेड कलर का होता था, इसका सर्कल होता था, ठीक है। जो आपका प्रोहिबिटिव साइन होता है इसका मतलब होता है कि आपको ये काम नहीं करना है। इसका बैकग्राउंड कैसा होता था, तो व्हाइट कलर का होता था, और जो सिंबल आपको जो काम नहीं करना है उसको किससे हम लोग डिनोट करते थे, तो ब्लैक फिगर से, ठीक है। मैंडेटरी साइन जो होता है आपका ब्लू बैकग्राउंड का होता है, ठीक है, और इसका फिगर कैसा होता है, तो व्हाइट होता है, और इसका शेप कैसा होता है, तो सर्कल होता है। वार्निंग साइन जो होता है ये आपका येलो ट्रायंगल में होता है, जो वार्निंग जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसा होता है, तो आपका ब्लैक फिगर में होता है, और ये आपका येलो बैकग्राउंड में होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल साइन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, इसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होगा, या और इसका जो आपका फिगर इसमें जो ड्रॉ होता है वो आपका व्हाइट होगा, ठीक है। ये आपका क्लासीफायर होता है, क्लासीफायर आपका वुड, पेपर, क्लॉथ वगैरह की वजह से लगता है, ठीक है। इसमें इसको बुझाने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करेंगे या ड्राई केमिकल का यूज़ करेंगे। क्लास बी फायर जो होता है ये आपका केरोसिन, डीजल, पेट्रोल की वजह से लगता है। अगर आपको क्लास बी का फायर बुझाना है तो आप CO2 का यूज़ करोगे। फिर बात करते हैं जो आपका क्लास सी का फायर होता है, ये आपका LPG या इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से लगता है। इसमें आप लोग या तो CO2 का यूज़ करोगे, या आप हेलोजन टाइप का यूज़ करोगे, या आप CCl4 का यूज़ करोगे, ठीक है। और लास्ट आपसे पूछ रहा है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर जो होता है आपको मैंने बताया था कि सोडियम, पोटेशियम, मतलब मेटल से जो भी आग लगता है वो आपका क्लास डी फायर में होता है। इसको अगर आपको बुझाना है तो आपका फोम ड्राई पाउडर का आप यूज़ करोगे। इतना बात आपको क्लियर हो गया। तो इसी के साथ आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का थ्योरी कंप्लीट हुआ। आइए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डैश इज ए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दैट फाइट बैक्टीरिया। कह रहा है कि इन सारे ऑप्शन में कौन सा जो है वो मेरा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो क्या करता है, तो जो हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन देता है। तो देखिए हमारा जो एमजोक्सिलिन होता है ये एक तरह का हमारा क्या होता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है जो कि हमको बैक्टीरिया से हम लोगों को बचाता है, ठीक है। एमोक्सिलिन क्या होता है, तो ये हमारा एक एंटीबायोटिक होता है जो आपको बचाता है। कैसे, जैसे अगर आपके गले में इन्फेक्शन हो गया है, आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, आपके स्किन के इन्फेक्शन हो गया है, या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो अगर आप एमोक्सिलिन लेंगे तो ये क्या करेगा, आपको ठीक कर देगा। तो एमोक्सिलिन क्या है, तो एमोक्सिलिन जो है एक तरह का एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो हमको बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करता है। कह रहा है डैश वॉज डिस्कवर्ड बाय द स्कॉटिश फिजिशियन डैनियल रदरफोर्ड। जो हमारे स्कॉटिश फिजिशियन डैनियल रदरफोर्ड थे उनके द्वारा 1772 में किस चीज़ का डिस्कवरी किया गया था। तो याद रखिएगा जो हमारे स्कॉटिश फिजिशियन थे डैनियल रदरफोर्ड, उनके द्वारा नाइट्रोजन का डिस्कवर किया गया था। कब किया गया था, तो 1772 में। देखिए जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है N। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसका सिंबल होता है N, एटॉमिक नंबर होता है 7। जो हमारा नाइट्रोजन है ये हमारे अर्थ पे 5th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या है,
जो हमारा नाइट्रोजन है ये हमारा फिफ्थ एवेंडेंट एलिमेंट है। कहाँ पे? यूनिवर्स में। जो हमारा यूनिवर्स बना है उसमें फिफ्थ एवेंडेंट एलिमेंट है, पांचवा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। और हमारे अर्थ के एयर में जो हमारा नाइट्रोजन है वो कितना है? 78% है। कितना है? 78% है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? तो नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? 1772 में। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। ये यूनिवर्स में 5वें नंबर का एक ऐसा एलिमेंट है जिससे यूनिवर्स बना है। ठीक है, और ये हमारे अर्थ के एयर में कितना है? तो 78% है। ठीक है, हाइड्रोजन का खोज किसने किया? तो कैवेंडिश ने किया था। क्लोरीन का खोज किसने किया था? तो कार्ल विलियम ने किया था। हीलियम का खोज अगर आपसे पूछे तो प्यूरे जूलिस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एंटीहिस्टामाइन्स आर फाउंड इन सम फर्स्ट एड बॉक्सेस, व्हाट शुड बी दिस ड्रग बी टेकन। ठीक है, तो देखिए आपको कभी कभी सर्दी हो जाता है तो लोग क्या बोलते हैं कि सिट्रिजीन ले लो। तो वो सिट्रिजीन क्यों बोलते हैं? कि जो हमारा सिट्रिजीन होता है वो क्या होता है? एंटीहिस्टामाइन्स होता है इसके अंदर। ये क्या करता है? ये आपको एलर्जी से बचाता है। तो एंटीहिस्टामाइन्स का टैबलेट का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब आपको या तो एलर्जी हो, या आपको किसी कीड़े ने काट लिया हो, या आपको किसी चींटी वगैरह ने काट लिया हो। ठीक है, या आपको क्या हो? फीवर हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंटीहिस्टामाइन्स। ये क्या करता है? ये हम लोगों का जो एलर्जी के टाइम जो बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होता है उसको ये क्या करता है? स्टॉप करता है। तो एंटीहिस्टामाइन जो होता है ये फर्स्ट एड में मिलता है और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग एलर्जी को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, कह रहा है पैरासीटामल इज फाउंड इन फर्स्ट एड बॉक्स, वाई व्हेन वाई शुड दिस ड्रग बी टेकन। पैरासीटामल का हम लोग यूज़ कब करते हैं? तो हम सारे लोग जानते हैं कि पैरासीटामल का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमको या तो क्या हो? बहुत ही ज़्यादा फीवर हो, या हम लोग के बॉडी में क्या हो? पेन हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग हल्के दर्द, और अगर आपको क्या है? हाई फीवर है तो हम पैरासीटामल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पूछ रहा है विच हैजार्डियस सब्सटेंस कैन कॉज लंग कैंसर। आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है आपका जो आपको लंग कैंसर करता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखिए जो आपके एस्बेस्टस के जो पार्टिकल होते हैं वो आपको क्या करेंगे? वो आपको लंग कैंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये एस्बेस्टस के पार्टिकल है, जब आप सांस लोगे तो ये पार्टिकल्स जाएंगे आपके बॉडी के अंदर और ये क्या क्रिएट करेंगे? तो ये आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ करेंगे, और रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या? लंग से संबंधित डिजीज़ होता है जो आपको लंग कैंसर कर देंगे। ठीक है, पूछ रहा है विटामिन B1 का क्या नाम होता है। तो देखिए जो हमारा विटामिन B1 होता है इसको हम लोग थायमीन बोलते हैं। विटामिन B2 को हम लोग क्या बोलते हैं? रिबोफ्लेविन बोलते हैं। जो हमारा विटामिन B2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग का विटामिन 3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंथोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा विटामिन B6 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। जो हमारा एब्जॉर्बिक एसिड होता है ये हम लोग किसको बोलते हैं? विटामिन C को बोलते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? तो ये हम लोग विटामिन C को बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए कॉमन ड्रग इन ए फर्स्ट एड बॉक्स इज इबोप्रोफेन, व्हाट शुड इबोप्रोफेन बी टेकन। ठीक है, जो हमारा इबोप्रोफेन होता है उसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो हमारा इबोप्रोफेन होता है इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? तो जब आपके बॉडी में क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन हो जाता है, या आपको फीवर हो जाता है, या आपको क्या होता है? पेन होता है। तो जनरली जो हमारा इबोप्रोफेन होता है इसका यूज़ हम लोग पेन वगैरह में करते हैं। ठीक है, बॉडी में अगर पेन है, फीवर है, या आपके बॉडी में क्या हो गया? इन्फ्लेशन, मतलब आपका बॉडी क्या हो गया? सूज गया है, तो आप लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? आप इसका इबोप्रोफेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना बात आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच विटामिन इज नीडेड फॉर प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आप सारे लोग जानते हैं अगर हमको ब्लड को क्लॉट करवाना है तो हमको कौन से विटामिन का जरूरी होगा? हमको जिस विटामिन का जरूरी होगा उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन के। जो हमारा विटामिन के होता है ये किस टाइप का विटामिन होता है? तो जो हमारा विटामिन के होता है ये एक तरह का हमारा फैट सोलेबल विटामिन होता है। कैसा होता है? फैट सोलेबल विटामिन। तो हमारा विटामिन के होता है, अगर आपको चोट लग जाता है और अगर खून निकल रहा होता है तो हम विटामिन के अगर हमारे बॉडी में है तो उसको क्या कर देगा? ब्लड को क्लॉटिंग कर देगा, जिससे हमारा ब्लड आना बंद हो जाएगा। विटामिन बी के डिफिशियंसी से क्या हो सकता है? आपका ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से आप मर भी सकते हो। विटामिन बी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो जैसे अंडा हो गया, लीवर हो गया, लीवर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोमेटो, कैबेज, सोयाबीन, ये सब में क्या मिलता है? विटामिन के मिलता है। ठीक है, कह रहा है रेजिंग द हेड टू स्ट्रेचन द नेक इज कॉल्ड। अगर आप क्या करते हैं? जो आपका रेज कर रहे हैं, आप अपने हाथ को हेड को आप क्या कर रहे हैं? इस टाइप से ऊपर उठा रहे हैं और आप अपने नेक को जैसे आप हेड को ऊपर उठा रहे हैं तो आपके नेक पे क्या होगा? तो
जो आपका नेक होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका एक तरह से अलाइंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिन टक। क्या बोलते हैं, चिन टक। ठीक है। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए करंट पासिंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी इज एज फ्लो देन द शॉक विल नॉट बी फेल्ट। कह रहा है कि कितने मैग्नीट्यूड का करंट जो है वो पास करेगा तो जो आदमी है उसको करंट का झटका नहीं लगेगा। तो अगर 1 मिली एम्पियर से कम का करंट पास करता है तो हमको झटका नहीं लगेगा। अगर 1 मिली एम्पियर से कम का करंट पास करता है तो हमको झटका नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा बॉडी है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए जो हमारा बॉडी होता है वो 1000 एम्पियर तक का करंट अगर लगता है तो उसको कुछ नहीं होता है। तो याद रख लीजिएगा जो हमारा बॉडी है उसका रेजिस्टेंस लेवल कितना है, 1000 एम्पियर। उसके बाद क्या हो जाता है, पास करने लगेगा। तो 1 मिली एम्पियर से अगर कम करेगा तो आपको झटका नहीं लगेगा। ठीक है। कह रहा है द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन द ह्यूमन बॉडी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। आपको पूछ रहा है कि जो हमारा इफेक्ट होता है, मान के चलो किसी आदमी को बिजली का झटका लग रहा है, उसका इफेक्ट कैसे पता लगाया जाएगा कि कितना है, तो उसका इफेक्ट हम लोग लाइन वोल्टेज से पता लगा। अगर लाइन वोल्टेज से लगा हुआ है तो वो आदमी क्या हो जाएगा, तो वो आदमी मान के चलो एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन द ह्यूमन बॉडी डिपेंड ऑन द लाइन वोल्टेज। ठीक है। द सप्लाई ऑफ अप टू 90 वोल्टेज कैन गिव ए रिवर्स शॉक इन द ह्यूमन बॉडी एंड द लाइन वोल्टेज इंक्रीज देन द शॉक बिकम मोर इफेक्टिव। तो लाइन वोल्टेज जो होता है वही हम लोग को क्या देता है, झटका देता है। ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्म्स दैट कैन ऑकर टू ए पर्सन ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो है आदमी को क्या हार्म होता है। तो याद रखिएगा जो हम लोग का इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी आदमी को लगता है तो जहाँ पे भी लगता है तो उस आदमी को छाले पड़ जाते हैं, उसका जो हृदय का गति है वो रुक जाता है, उसका सांसें रुक जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश एन इलेक्ट्रिक फायर। ठीक है। अगर आग जो है मेरा इलेक्ट्रिक की वजह से लगा है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए जब भी आग मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है तो हम कभी भी वाटर का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही हम कार्बन पाउडर का यूज़ करेंगे। हम उस वक्त जो यूज़ करेंगे वो क्या, किसका यूज़ करेंगे, ड्राई सैंड का यूज़ करेंगे। किस का यूज़ करेंगे, ड्राई सैंड का करेंगे। और हम लोग किस चीज़ करेंगे, CO2 टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्राई सैंड। अगर जो भी आग इलेक्ट्रिक के वजह से लग रहा है तो उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, तो हम लोग ड्राई सैंड का करेंगे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ स्पार्किंग इन ए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है। स्पार्किंग का क्या कनेक्शन है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है तो अगर आप किसी भी तार को टाइटली नहीं जोड़ोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, स्पार्क निकलेगा, चिंगारी निकलेगा। तो इसका क्या रीज़न होता है, लूज कनेक्शन। ठीक है। द बैकग्राउंड कलर ऑफ इन्फॉर्मेटिव साइन इज। देखिए हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर होता है वो इन्फॉर्मेटिव साइन का क्या होता है। तो देखिए जो हमारा बैकग्राउंड कलर होता है वो इन्फॉर्मेटिव साइन का वो होता है, वो कैसा होता है, तो वो ग्रीन कलर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका इन्फॉर्मेटिव साइन यही है, देख रहे हैं, पार्क राइड, बस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इस टाइप का जो आप देखते हो यही हमारा क्या है, यही हमारा इन्फॉर्मेटिव साइन है। ट्रेन स्टेशन, इन एयरपोर्ट, ये आपको क्या करने के लिए होता है, तो ये आपको बताने के लिए होता है। तो जो हमारा इन्फॉर्मेटिव साइन होता है वो कैसा होता है, तो वो हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। पूछ रहा है कि इस दिए गए ऑप्शन में से विच ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज फॉर फायर जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिजली से कोई भी आग लगा हुआ है तो हम कभी भी उसमें फोम का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई भी चीज़ मेरा बिजली से लगा हुआ है, मतलब आग जो है वो बिजली की वजह से लगा हुआ है, तो हम उसमें कभी भी फोम का यूज़ नहीं करेंगे और ना कभी भी वाटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि फोम के अंदर भी क्या होता है, वाटर होता है। तो हम फोम टाइप का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। सैंड यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। हमसे पूछ रहा है ISO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 23 फरवरी 1947 को। ठीक है। हमसे पूछ रहा है इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर विच काइंड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज। ठीक है। पूछ रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फायर होता है वो किस में आता है। देखिए अगर मैं आप करता हूँ, जो हमारा फायर है उसको मैंने डिवाइड करके रखा है ए में, टोटल ABCD और K में डिवाइड करके रखा है। देखिए जो हमारा आग लगता है उसको हमने 5 में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी और K कैटेगरी। ठीक है। देखिए A में हमारा क्या होता है, जैसे वुड, पेपर, ये सब किस में आ जाएगा, A में आ जाएगा। जो आपका B वाला है, ठीक है, B में आपका क्या हो जाएगा, जो आपका पेट्रोल डीजल की वजह से जो लगता है
होता है वो किस में आ जाएगा, तो वो आपका बी में आ जाएगा, ठीक है। सी में क्या आएगा, तो जैसे आपका फ्यूल, जो फ्यूल होता है जो आप क्या घर में यूज जो करते हैं एलपीजी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, आपका सी में आ जाएगा। डी में क्या आ जाएगा, जो भी आपके मेटल वगैरह होता है वो आपके डी में आ जाएंगे। और के में कौन आ जाएगा, कुकिंग ऑयल वगैरह से जो भी लगते हैं वो हमारा के में आ जाएगा। तो जो हमारा फायर का कैटेगरी है वो टोटल 5 कैटेगरी है, ए बी सी डी के। हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल आता है वो किस में आता है, तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल आता है वो हमारा सी में आता है, ठीक है। और जो भी हमारा सी में आता है उसमें हम लोग जनरली किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का आग है या जो हमारा एलपीजी से आग लगता है उसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, सैंड स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पूछ रहा है व्हाइल लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट इन ए वर्कशॉप मैक्सिमम लोड शुड बी ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर आप हैवी पार्ट को उठाने का काम करते हो तो जो आपका मैक्सिमम लोड होगा वो कहाँ पे होता है, तो जो आपका मैक्सिमम लोड होता है वो आपके फीट पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, आपके फीट पे होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग ऑन इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर अगर कहीं पे लग गया है तो आपको उसको बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कीजिए या हेलोजन एक्सटिंग्विशर का यूज़ कीजिए, ठीक है। पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल फायर शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ, जो आपका इलेक्ट्रिकल फायर होता है उसको आपको रोकना है तो कैसे रोकोगे, तो आप क्या यूज़ करोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करोगे, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ सेफ्टी इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, आपको बताना है इसमें कौन सा मेरा जो सेफ्टी होता है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर नहीं आता है। तो जो आपका मशीन सेफ्टी होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर आता है, वर्क सेफ्टी भी हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर आता है, बॉडी सेफ्टी भी हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आता है, वर्क प्लेस पे जो भी हमारा सेफ्टी आता है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आता है। लेकिन जो हमारा रोड सेफ्टी होता है वो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नहीं होता है। पूछ रहा है ए ट्यूब ऑफ डैश इज केप्ट इन ए फर्स्ट एड बॉक्स फॉर हीलिंग ऑफ वुंड, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा अगर कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है तो उसमें बेटाडीन होता है, क्योंकि अगर आपको चोट वगैरह लग जाता है तो जो हम लोग का बेटाडीन होता है वो क्या करता है, आपको उस घाव को भरने में मदद करता है। जो हम लोग का सोफ्रामाइसिन होता है ये आपको क्या करता है, पेन से रिलीफ देता है, ठीक है। जो आपका पेनिसिलिन होता है ये हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा फेयर एंड लवली है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपका जैसे दाग वगैरह हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है इफ़ द फायर इज कॉज्ड ड्यू टू ऑयल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक फॉल्ट द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज दिस, ठीक है। अगर जो मेरा आग है वो ऑयल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से लगा हुआ है तो हम लोग उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है ये किस में आता है, एसी कैटेगरी में आता है। जो ऑयल पेट्रोल है ये किस में आता है, तो बी में आता है, ठीक है। तो हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। हमसे पूछ रहा है ये सिंबल किसका है, ठीक है। तो देखिए ये जो सिंबल है ये किसका है, इलेक्ट्रिक शॉक का है, डेंजर का सिंबल है, ठीक है। पूछ रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फायर CO2 एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे क्लास बी और क्लास सी के जितने भी हमारे फायर होते हैं उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग CO2 का यूज़ कर सकते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात आता है कि बी में कौन कौन सा, तो जैसे पेट्रोल और डीजल से जो आग लग रहा है। सी में कौन सा, तो जैसे आपका फ्यूल हो गया, जैसे मतलब LPG गैस वगैरह हो गया, या आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। पूछ रहा है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सूटेड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम लोग का या तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, सैंड का यूज़ कर सकते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए सबसे बेस्ट पूछे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद SiO2, ठीक है। पूछ रहा है वाटर ब्रेक टेस्ट इज यूज टू। जो हम लोग का वाटर ब्रेक टेस्ट होता है इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि हमको ये पता चल पाए कि जो हम लोग का सरफेस है वो कितना क्लीन है। कह रहा है इन एन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एसिड वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बाय कंबाइनिंग इट विद। जो हमारा एसिड वेस्ट होता है प्लांट में उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, तो एसिड वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए लोग क्या यूज़ करते हैं, तो अल्कली यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अल्कली यूज़ करते हैं, ठीक है।
कह रहा है द गिवन साइन डिपिक्ट वार्निंग फ्रॉम, जो आपका ये साइन है ये किस चीज़ का आपको वार्निंग बता रहा है। हमेशा जो वार्निंग सिंबल होता है वो किस चीज़ से होता है, ट्रायंगल से होता है, और ये यहाँ पे लेजर बीम से आपको बचने के लिए बता रहा है। ठीक है, कह रहा है द बैकग्राउंड कलर ऑफ इन्फॉर्मेटिव साइन, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा बैकग्राउंड कलर होता है वो कैसा होता है, इन्फॉर्मेटिव साइन का, वो ग्रीन होता है। और ये कैसे शेप में होता है, तो देख लीजिए ये कैसे, देखिए ये किससे शेप में है, तो स्क्वायर शेप में ग्रीन होता है। और कैसा शेप में होता है, तो स्क्वायर के शेप में होता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव साइन कैसा हो जाएगा, ग्रीन और स्क्वायर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन हैव बोथ बॉर्डर एंड क्रॉस इन ए बिटवीन पेंटेड विथ ए रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर से कौन सा होता है, तो जो आपके प्रोहिबिटिव साइन होते हैं, जैसे मान के चलो आपको स्मोकिंग नहीं करना है तो वो किससे होगा, रेड कलर से होगा। और उसमें क्या होता है, स्मोकिंग का ऐसे सिंबल बना हुआ होगा, धुआं निकलते रहेगा और ये कटा होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोहिबिटिव साइन है। ठीक है, तो इसका जो मेरा होता है ये रेड कलर का होता है। ठीक है, और जो साइन बना होता है वो कैसे बना होता है, ब्लैक कलर से। ठीक है, पूछ रहा है आफ्टर एन इलेक्ट्रिक शॉक इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन द अफेक्टेड पर्सन इज मेड टू लाई ऑन द ग्राउंड कीपिंग द चेस्ट डाउनवर्ड। जो आपका चेस्ट क्या है, तो जो आपका चेस्ट है, जो आपका चेस्ट डाउनवर्ड है, चेस्ट आपका डाउनवर्ड है, मतलब आपको चेस्ट के बल लेटा दिया गया है। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कीपिंग द चेस्ट डाउनवर्ड। जो आपका चेस्ट है वो क्या है, तो आपका जो चेस्ट है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका हार्ट है वो क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इस मेथड को हम लोग बोल देते हैं सेफर्स मेथड। इस मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस मेथड को आपको सेफर्स मेथड बोल देते हैं। इसका मतलब आप समझ में आपको आएगा कि जो हमारा मतलब जो हमारा सेफर्स मेथड होता है ये ऐसा मेथड होता है, इसमें जो मेरा हार्ट होता है ना वो सामने की ओर होता है। कैसा होता है, हार्ट होता है सामने की ओर होता है। ठीक है, और जो मेरा सिल्वेस्टर मेथड होता है इसमें मेरा क्या होता है, जो मेरा पीठ होता है वो सामने की ओर होता है। सेफर मेथड में हार्ट सामने की ओर होता है और जो सिल्वेस्टर मेथड होता है उसमें मेरा पीठ सामने की ओर होता है। ठीक है, कह रहा है रेड कलर बॉर्डर एंड रेड क्रॉस बार आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सिग्नल। रेड कलर बॉर्डर और रेड क्रॉस बार जो होता है, देखिए ये कैसा होता है, रेड कलर इस टाइप से होता है और इस टाइप से रेड बार होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। तो रेड जो आपका प्रोहिबिटिव सिग्नल होता है, क्या होता है, प्रोहिबिटिव सिग्नल। ठीक है, वो देख लीजिए आप लोग क्या होता है, प्रोहिबिटिव साइन। देखिए ये इस टाइप का होता है। ठीक है, देख रहे हैं ये कैसा है, ये रेड कलर में है। ठीक है, और ये क्या है, इस टाइप से ब्लैक है रेड कलर में। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है, फोटो यूज़ नहीं करना है, तो ये मेरा क्या है, प्रोहिबिटिव साइन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोहिबिटिव साइन। ठीक है, कह रहा है विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर इन इलेक्ट्रिकल वायर। अगर इलेक्ट्रिकल वायर में आग लगा हुआ है तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, SiO2 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में हमको क्या करना होता है, तो जो हमारा पेशेंट होता है उसको पीठ के बल लेटाना होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ टू मेथड। माउथ टू माउथ मेथड में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना वो क्या करता है, वो हम लोग का उसके मुंह में मतलब क्या करता है, हम लोग हवा डालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई महिला मित्र है आपकी या कोई फीमेल है, ठीक है, जो मान के चलो अचानक से उसको क्या ज़रूरत है, तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का ज़रूरत है। आपको उसके मुंह में क्या देना है, हवा देना है। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पाइप यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बिना पाइप का यूज़ किए अगर आप करते हो तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है टू रेस्क्यू ए पर्सन हु हैज़ कम इन कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर आपको किसी भी पर्सन को बचाना है जो कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टैक्ट में आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले जो आपका स्विच है उसको क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, कह रहा है फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर इन इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। ठीक है, जो अगर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आग लग गया है तो आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो भी फायर बुझाने वाला इक्विपमेंट है उसका अवेलेबल करवाना चाहिए। ठीक है, अवेलेबल रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आग बुझाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो फायर एक्सटिंग्विशर के जितने भी आग बुझाने के जो भी सामान होना चाहिए, जो हम लोग का बकेट में बालू भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ओवर हेड टैंक होना चाहिए जिसमें क्या हो, वाटर मौजूद हो। कह रहा है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड इन एस्टेब्लिशमेंट कंटेनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सच फायर। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कौन सा फायर का मतलब कौन सा चीज़ का यूज़ करता है अगर आग मेरा इलेक्ट्रिकल की वजह से लगा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की वजह से जो आग लगा हुआ है उसमें हम लोग हेलोजन टाइप का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर।
फायर। इलेक्ट्रिकल फायर का आग को बुझाने के लिए आप हेलोजन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा था फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो आप उसको क्या फर्स्ट एड दोगे? तो आपको यही करना है, सब लोग जो बोलते हैं आपको कपड़ा बांध देना है, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो ऊपर की ओर ना जा सके, ठीक है। कह रहा है इफ ए पेशेंट डज नॉट परफॉर्म माउथ ब्रीथिंग करेक्टली देन फर्स्ट एड शुड बी डन एज फॉलो। अगर कोई आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, अगर कोई आदमी इफ़ ए पेशेंट डज नॉट परफॉर्म माउथ ब्रीथिंग, अगर कोई भी आदमी माउथ ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माउथ से आप उसको सांस दे दिए फिर भी नहीं है वो आदमी को ठीक हो पा रहा है तो आपको उस आदमी को तुरंत मेडिकल हेल्प देना चाहिए, ठीक है। कह रहा है टू प्रोटेक्ट द हेड, अगर आपको अपना सर को बचाना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? अगर आपको सर को आपको बचाना है तो आपको हेलमेट को यूज़ करना पड़ेगा और हार्ड हेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, ठीक है। जो हम लोग का हार्ड हेड और जो हेलमेट होता है ये आपको सर से बचाता है, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट डू वी ईयर टू प्रोटेक्ट आवर फीट, अगर हमको अपने फीट को बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको अपने फीट को बचाना है तो हम लेदर शू का यूज़ कर सकते हैं। जो हम लोग का लेदर शूज़ होता है वो हम लोग को किस चीज़ से बताता है? तो वो हम लोगों को प्रिकल्ड, जो मान के चलो कोई भी सुई वगैरह है वो नहीं करेगा, ठीक है, और हम लोग को ये बचाता है। तो अगर हमको अपने पाँव को बचाना है तो हम लोग क्या है, किस चीज़ का यूज़ करेंगे? लेदर शू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको अपने आँख को बचाना है तो आपको किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा? तो आप गॉगल्स का यूज़ कर सकते हो, फेस शील्ड का यूज़ कर सकते हो, ग्लासेस का यूज़ कर सकते हो। कह रहा है टू प्रोटेक्ट बॉडी वी यूज़, अगर आपको अपने बॉडी को बचाना है तो आप एप्रॉन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पूरे अपने बॉडी का बचाना है तो ओवरऑल, अगर आपको अपने बॉडी को बचाना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? ओवरऑल, एप्रॉन, ग्लोव सबका यूज़ कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको अपने पूरे बॉडी को बचाना है तो ओवरऑल, एप्रॉन, ग्लोव्स वगैरह का सबका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पूछ रहा है अगर वाई ग्रिंडिंग वी ऑलवेज, अगर ग्रिंडिंग करते वक्त क्या होता है? वाई ग्रिंडिंग वी ऑलवेज, ठीक है। तो ग्रिंडिंग करते वक्त हम लोग क्या होता है? स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द व्हील, आपको क्या होगा? आपको जो व्हील है उसके साइड में खड़ा होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए? और आपको गॉगल्स पहनना चाहिए ताकि आपके आंख में कोई भी चीज़ ना आए। ग्राइंडिंग मतलब आप कोई चीज़ को अगर पीस रहे हो तो उस वक्त क्या होना चाहिए? तो जो व्हील है उसके साइड में आपको खड़ा होना चाहिए और आपको गॉगल्स पहनना चाहिए ताकि आंख में उसके पार्टिकल ना पड़े। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक, हैंडबुक के अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जो आपका हैंडबुक होता है उसके अंदर फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन होता है, डायरेक्शनल डिटेल होता है, जनरल डिफेक्ट का इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन आपको फैक्ट्री एक्ट के बारे में हैंडबुक में नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्लास ए फायर क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि देखिए क्लास ए फायर जो होता है, जो भी लकड़ी के द्वारा आग लगता है उसको हम लोग क्लास ए फायर बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग का क्लास बी होता है वो क्या होता है? फ्लेमेबल लिक्विड, जो कि पेट्रोल डीजल से जो भी आग लगता है वो हमारा क्लास बी में आता है। क्लास सी का अगर हम बात करें तो क्लास सी में हमारा क्या आता है? गैस आता है, जो LPG, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मेरा किस में आ जाएगा? क्लास बी में आ जाएगा, क्लास सी में आ जाएगा। क्लास डी में हमारा मेटल जैसे Na, सोडियम वगैरह की वजह से जो लगता है, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह की वजह से। और एक और क्लास होता है क्लास के, ये क्लास के में क्या लगता है? जो आपके कुकिंग ऑयल वगैरह होते हैं उनसे जो आग लगता है, ठीक है। कह रहा है तो यही हमारा क्वेश्चन था, तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉज ए हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आपको हर्ट मतलब क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई इंसान का तुरंत दर्द हो जाता है, तो वो जो करंट होता है उसका रेंज क्या होता है? तो 50 से 100 एम्पियर। और आपको अगर कोई आदमी को नहीं मरना है तो अगर 1 मिली एम्पियर से कम का करंट पास हो रहा है तो आदमी नहीं मरेगा, ठीक है। लेकिन अगर 50 से 100 मिली एम्पियर का होगा तो मर जाएगा, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शनल 23 विच मशीन इज़ नॉट ए डेंजरस मशीन, तो जो आपका ग्राइंडिंग मशीन होता है वो क्या होता है? वो हम लोग का डेंजरस मशीन नहीं होता है, ठीक है। पूछ रहा है टाइप ऑफ फ्यूल फॉर फायर ऑफ ए क्लास ए टाइप, ठीक है। तो जो हमारा क्लास ए टाइप होता है उसमें वुड, क्लॉथ, पेपर से जो लगने वाला आग होता है वो हमारा क्लास ए में आता है। क्लास बी में ऑयल, पेट्रोल आता है। क्लास सी में हमारा इन्फ्लेमेशन, गैस से आता है। क्लास डी में हमारा मेटल, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम वगैरह आता है, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल फायर है वो भी हमारा क्लास सी में आता है। क्लास डी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। कह रहा है टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए फायर, ठीक है। अगर क्लास ए का फायर है तो उसको कैसे बुझाएंगे? तो क्लास ए के फायर को हम लोग वाटर से बुझा सकते हैं, ठीक है। पूछ रहा है विच साइन बोर्ड शुड बी यूज एज ए सेफ्टी स्टैंडर्ड वाइल डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क करते वक्त आपको कौन सा साइन देना चाहिए? तो आपको इलेक्ट्रिकल, जब आप मान के चलो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो, मरम्मत कर रहे हो, तो आपको एक्सट्रीमली डेंजरस का सिंबल देना चाहिए ताकि कोई भी तरह का दुर्घटना ना हो। पूछ रहा है क्लास ए फायर किससे होता है? तो क्लास ए फायर किससे होता है? वुड, पेपर, लीफ से मेरा क्लास ए होता है। बी मेरा फ्लेमेबल लिक्विड ऑयल, पेट्रोल से होता है। सी मेरा किस चीज़ से होगा? तो सी मेरा जैसे जो भी मेरे फ्यूल वाले गैसेज है, इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा डी हो जाएगा क्या? जितने भी मेटल से लगता है।
कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इट इज़ ए पीरियड ऑफ 7 डे बिगनिंग एट मिड नाइट ऑन। तो जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर जो हमारा वीक होता है उसमें जो मेरा मिड नाइट शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, तो वो हमारा मंडे से शुरू होता है। कब शुरू होता है? मंडे से। ठीक है। पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एक्सीडेंटल कंट्रोल। एक्सीडेंटल कंट्रोल में क्या हेल्प करता है? तो ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड आपको हेल्प करता है, इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड हेल्प करता है, ट्रिप सेफ्टी गार्ड हेल्प करता है। ठीक है। पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू इंडस्ट्रियल हैजार्ड एंड कॉज एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल हैजार्ड और एक्सीडेंट को कॉज करने के रिगार्डिंग इसमें कौन कौन सा कारण हो सकता है? तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज है या वाइब्रेशन है मशीन में तो ये भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। अगर पुअर लाइटिंग है, रूम में अंधेरा है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो ये भी हमारा एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। रूम में अगर बहुत हीट है, ह्यूमिडिटी है तो ये भी हमारा कारण बन सकता है। ठीक है। पूछ रहा है इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 इज एप्लीकेबल टू। जो हम लोग का इंडियन बॉयलर 1923 है, ये कहाँ पे अवेलेबल है? तो वैसे बॉयलर जिनका कैपेसिटी क्या हो, 100 लीटर से ज़्यादा हो, वहाँ पे हमारा इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 एप्लीकेबल है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर इज यूज टू प्रमोट द सेफ्टी। ठीक है। आपको कौन सा सेफ्टी मेजर्स का फॉलो करना चाहिए ताकि आप सेफ्टी का क्या कर सके, प्रमोट कर सके। ठीक है। तो आपको राइटिंग स्लोगन्स लिखना हो चाहिए, जैसे गवर्नमेंट लिखती है ना, डू नॉट टॉक वाइल वर्किंग अदरवाइज यू विल मीट बाय एक्सीडेंट। जैसे गवर्नमेंट लिखती है ना कि आप काम करते वक्त बात ना करें, अदरवाइज आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। अब फिर गवर्नमेंट ये भी लिखती है देयर आर 3 एनिमी ऑफ लाइफ, नेग्लिजेंस, इंटॉक्सिकेट, पॉल्यूशन। ठीक है। डू नॉट लीव इट एज लक, डू नॉट ब्रेक द सेफ्टी रूल। जैसे गवर्नमेंट लिखती है ना कि मतलब आप कोई भी जो रूल है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको आप क्या मत कीजिए, तोड़िए मत, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकता है। तो आप स्लोगन लिख के इसको कम करवा सकते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ इन्वायरमेंटली साउंड प्रोड्यूस आर मेड थ्रू एफिशिएंट प्रोसेस। ठीक है। ये क्या होता है? ये आपका इट कैन स्टिल बी प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है। कह रहा इन हाउ मेनी फॉलोइंग कैटेगरीज फायर क्लासीफाइड। तो फायर को जनरली हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 5 भी मारते, क्योंकि एक मेरा कैटेगरी के भी होता है जिसमें मेरा क्या आता है, तो जिसमें मेरा के में क्या आता है, आपको मैंने बताया था कुकिंग ऑयल आता है। क्लास ए फायर किसकी वजह से होता है? तो क्लास ए फायर जो होता है मेरा वुड पेपर की वजह से होता है। क्लास बी फायर किसकी वजह से होता है? मैंने आपको बताया था क्लास बी फायर जो होता है ऑयली सब्सटेंस जैसे पेट्रोल डीजल की वजह से होता है। ठीक है। पूछ रहा है क्लास डी फायर किसकी वजह से होता है? तो क्लास डी फायर जो होता है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। क्लास डी फायर जनरली हमारा मेटल वगैरह की वजह से होता है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल फायर इज एक्सटिंग्विश गाइस। भाई जो इलेक्ट्रिकल फायर होता है उसको हम लोग कैसे बुझाते हैं? तो इलेक्ट्रिकल फायर को हम लोग CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड CO2 SiO2 से मदद से बुझा देते हैं। ठीक है। कह रहा है फायर कॉज बाई ए गैस। एक फायर है जो कि गैस की वजह से लगा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे बुझाएंगे? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन है। तो ठीक है, इसमें हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? अगर गैस में है तो हम लोग उसमें किसका यूज़ करेंगे? तो गैस के में लगा हुआ है तो हम लोग ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं। तो किस में लगाएंगे? ड्राई पाउडर का। ठीक है। कह रहा है CO2 इज यूज टू एक्सटिंग्विश द विच टाइप ऑफ फायर। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम लोग कौन से फायर में करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ का हम लोग फायर क्लास C में करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो आपका फ्यूल वाला है, जैसे LPG गैस वगैरह, मीथेन वगैरह, इससे रिलेटेड अगर आग लगता है तो आप कौन सा मतलब यूज़ करते हो? CO2 का यूज़ करते हो। और ये कौन से में आता है? तो ये हमारा क्लास C में आता है। ठीक है। कह रहा है फोम एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश विच टाइप ऑफ फायर। फोम का जनरली यूज़ हम लोग किस में करते हैं? तो फोम का जनरली यूज़ हम लोग क्लास B टाइप में करते हैं। पेट्रोल डीजल टाइप का जो आग होता है उसको बुझाने के लिए हम फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। ठीक है। पूछ रहा है विच टाइप ऑफ फायर इज यूज टू एक्सटिंग्विश सोडा एंड एसिड एक्सटिंग्विशर। ठीक है। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? तो ये हम क्लास A वाला फायर में करते हैं। क्लास A फायर कैसे लगता है? जब आपका लकड़ी वगैरह से लगता है। कह रहा है व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ फायर इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप में अगर फायर लग गया है, आग लग गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो आपका पावर स्विच है उसको गिरा देना चाहिए। कह रहा है इफ़ देयर इज डार्कनेस एट द वर्क प्लेस ड्यू टू पावर फेल्योर देन व्हाट शुड बी डन। ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। आपको प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइटिंग करना चाहिए। ठीक है। यूज़ द स्टेयर टू गेट आउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सारा ऑप्शन सही है। कह रहा है वाइल यूजिंग ए हैमर यू शुड कीप एन आई ऑन। अगर आप हैमर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको जो मतलब आपका जो जॉब है वो करना होगा। वाइल यूजिंग हैमर यू शुड कीप एन आई ऑन द जॉब ओनली यू कैन डू इट। अगर आप हैमर से यूज़ कर रहे हो तो जो काम कर रहे हो उसी पे, जैसे मान के चलो आप कील ठोक रहे हो, ठीक है, और आप हैमर का यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो आँख का जो नज़र होना चाहिए वो कील पे ही होना चाहिए, कील ठोकने पे ही होना चाहिए। ठीक है। तो जो कील ठोक रहे हो वही क्या कहला रहा है? तो वही हमारा जॉब कहला रहा है। ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ यूज फॉर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। ठीक है। तो जो आपका फिल्टर रेस्पिरेटर होता है वो क्या होता है? आपके रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है। एक्सीडेंट्स का काम क्या, एक्सीडेंट का कारण क्या नहीं हो सकता है? अगर आप सेफ्टी को रिस्पेक्ट करते हो तो सही बात है, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, तो ये लापरवाही का कारण नहीं है। कह रहा है विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ ऑयली सब्सटेंस। ऑयली सब्सटेंस पेट्रोल डीजल का आग बुझाने के लिए हम लोग फोम टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। कह रहा है विच फायर एक्सटिंग्विशर वुड बी यूज टू एक्सटिंग्विश द इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते हैं। कह रहा है व्हाट केमिकल आर यूज्ड इन ए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? तो Na2CO3 प्लस AlSO4 होता है। कह रहा है वाई अ ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज, ठीक है। जो हम लोग का ड्राई केमिकल होता है उसको हम लोग जनरली किस में यूज़ करते हैं? तो ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर में करते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हाट फायर इज यूज टू सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? तो वुड फायर में करते हैं, ठीक है। कैटेगरी बी फायर क्या होता है? तो कैटेगरी बी फायर वो होता है जो हम लोग का ऑयल और पेट्रोल की वजह से लगता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो हमारा सिंबल, तो देखिए जो हमारा रेड सिंबल होता है वो किसका सिंबल होता है? प्रोहिबिशन का सिंबल होता है। जो हम लोग का येलो होता है ये वार्निंग होता है, और ये कैसा होता है? ट्रायंगल की तरफ दिखता है। जो हम लोग का ब्लू साइन होता है वो मैंडेटरी होता है, और जो हम लोग का ग्रीन साइन होता है वो क्या होता है? इमरजेंसी एस्केप का सिंबल होता है, ठीक है। पूछ रहा है विच टाइप ऑफ दिस सिंबल इज यूज फॉर शोइंग टॉक्सिक हैजार्ड। टॉक्सिक हैजार्ड का हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला होगा, डेंजर वाला, खतरा वाला, ठीक है। समझ में आया? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इज यूज टू डिनोट ए रेगुलेटर यूनिट। रेगुलेटर यूनिट के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो 0.3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो सिंबल है रिस्क ऑफ फायर ये क्या है? तो ये हम लोग का एक तरह का वार्निंग साइन है। जो भी ट्रायंगल में साइन होगा वो वार्निंग साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कह रहा है विच कैटेगरी डज द सिंबल सोन इन द फिगर बिलोंग टू, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या है? सर्कल है, और यहाँ पे ये मेरा क्या है? डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर है, ठीक है। तो वाटर से आग को नहीं बुझाना है, इस टाइप से किया हुआ है। तो ये हमारा क्या है? तो ये हम लोग का एक तरह का प्रोविशन साइन है, मना करने वाला साइन है, ठीक है। प्रोविशन साइन क्या होता है? ये मेरा रेड कलर का होता है, और ये जो साइन ये कैसा होता है? तो ये ब्लैक कलर का होता है। ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है इन विच कैटेगरी डज द सिंबल सोन इन द फिगर बिलोंग टू। तो ये किस में है? तो ये हमारा मैंडेटरी साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब आप जो भी सरफेस है, जो भी एरिया है उसमें जब आप घुस रहे हो तो आपको इस टाइप का जूता 100% पहनना ही पड़ेगा, बिना इसके आप वो काम नहीं कर सकते हो। तो मैंडेटरी साइन का मतलब क्या होगा? जैसे देखो वियर आई प्रोटेक्शन, मतलब आपको आँख में चश्मे पहनने ही है, हेलमेट लगाना ही है, ठीक है। आपको मास्क लगाना ही है, आपको ग्लव्स पहनना ही है, आपको जूता पहनना ही है। तो ये हो गया। कह रहा है इन विच कैटेगरी डज द सिंबल सोन इन द फिगर बिलोंग टू। तो ये जो मेरा सिंबल है ये मेरा क्या है? ये हमारा आपका इन्फॉर्मेटिव साइन है। इन्फॉर्मेटिव साइन को हम लोग हमेशा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।